स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार। प्रहार में अब बात करेंगे तिरुपति मंदिर के प्रसाद में चर्बी मिलाने के आरोपों पर मचे घमासान की। चंद्रबाबू नायडू सरकार ने पूरे मामले की एसआईटी जांच का आदेश दे दिया है, तो आज तिरुपति मंदिर का शुद्धिकरण चल रहा है। इस विवाद का असर अब उत्तर प्रदेश तक में देखने को मिल रहा है। सपा सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने मथुरा वृंदावन में प्रसाद की क्वालिटी पर सवाल उठा दिया है। डिंपल ने आरोप लगाया कि वृंदावन में खोए की क्वालिटी सही नहीं है। उन्होंने यूपी सरकार से इस मामले की जांच कराना चाहिए, ऐसी मांग डिंपल यादव की तरफ से रखी गई है। डिंपल यादव ने कहा कि तिरुपति विवाद के कारण देश के लाखों करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुंची है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि मंदिर में प्रसाद के नाम पर गाय की चर्बी और मछली का तेल मिला लड्डू मिला है। ये सरकारी विभागों की नाकामी है। यूपी में बीजेपी की सरकार है, इसीलिए बीजेपी सरकार को प्रसाद की क्वालिटी की जांच करनी चाहिए। ये डिंपल यादव की तरफ से गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं और जांच की मांग भी की गई है। ये जो फूड अडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, इसकी नाकामी रही है कि ये लोग भाप नहीं पाए हैं और लगातार इस तरह का अडल्ट्रेशन जो आम लोगों के खाने में भी बहुत भारी मात्रा में हो रहा है, जिसके बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। और मैं समझती हूँ कि जो ये हमारा फूड अडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, इसको पूरी तरह काम करना चाहिए और ये जांच बिठानी भी चाहिए। जिस तरह आप बता रहे हैं कि तिरुपति बालाजी के लड्डू में जो अडल्ट्रेशन का मामला आया है, तो ये बहुत ही नाजुक मामला भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है। और इसी तरह की बात हमारे वृंदावन में भी सुनने को मिली है, जहाँ पे सही किस्म का खोए का इस्तेमाल नहीं हो रहा है या उसमें भी मिलावट हो रही है। तो मैं समझती हूँ कि अब इस डिपार्टमेंट को कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी है की है, तो उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ इस पे काम करवाना चाहिए। देखिए, प्रसाद के बहाने सीधे तौर पर योगी सरकार पर निशाना साध रही हैं, बीजेपी सरकार पर निशाना साध रही हैं, आरोप लगा रही हैं डिंपल यादव। डिंपल यादव को ये पता ही नहीं था कि जिस वक्त वो आरोप लगा रही थी, उस समय योगी की सरकार नकली प्रसाद के आरोपों पर एक्शन ले रही थी। यूपी के खाद्य और औषधि विभाग ने मथुरा और वृंदावन के मंदिर के बाहर 13 दुकानों से मिठाइयों के सैंपल लिए हैं। इन सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है। ये सैंपल मथुरा में जन्मभूमि, वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर और गोवर्धन में दानघाटी मंदिर के बाहर दुकानों से लिए गए हैं। तिरुपति मंदिर में प्रसाद में चर्बी की मिलावट के आरोपों के बाद मथुरा प्रशासन हरकत में आया। उसके बाद पिछले 2 दिन के दौरान ये सैंपल लिए गए हैं। खाद्य और औषधि विभाग का कहना है कि आज भी कई दुकानों से प्रसाद के सैंपल लिए जाएंगे। तो प्रसाद के बहाने योगी सरकार को टारगेट तो किया गया, योगी सरकार पर सवाल भी खड़े किए गए, लेकिन डिंपल यादव को शायद ये नहीं पता था कि जिस वक्त वो आरोप लगा रही हैं, उससे पहले ही खाद्य डिपार्टमेंट जो है वो एक्टिव हो चुका है, प्रशासन एक्टिव हो चुका है और बाकायदा मथुरा वृंदावन से कई दुकानों से प्रसाद के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। तिरुपति विवाद के बाद लोगों के मन में कई सवाल उठे। इसे देखते हुए लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर ने भी बड़ा फैसला लिया। मंदिर ने श्रद्धालुओं के बाहर से प्रसाद लाने पर रोक लगा दी। मंदिर की दीवार पर नोटिस चिपका दिया गया है। इसमें लोगों से कहा गया है कि वो बाहर का प्रसाद मंदिर में लाने की बजाय घर में अपने हाथ का बना प्रसाद या सूखे मेवे और फल लाएं और इसे भगवान को अर्पित करें। मंदिर प्रशासन ने भक्तों से सूखे मेवे या घर का बना प्रसाद इसलिए चढ़ाने को कहा है कि इसमें मिलावट की गुंजाइश नहीं होती है। एक बार आपको सुनवाते हैं मंदिर के पुजारी का इस बारे में क्या कहना है। मंदिर में मिले हुए मिलावटी प्रसाद के मामले को लेकर आज हम लोगों ने एक नई पहल करी है कि चूंकि मुझे लगता है कि हर खाद्य सामग्री में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की मिलावट अवश्य होती है और इस भ्रष्टाचार को निरंतर ही हम लोग जो कम करने की कोशिश करते हैं वो बढ़ता ही रहता है। आज एक अच्छी पहल हम लोगों ने ये करी है कि कोशिश करिए, अब देखिए कितना पालन ये लोग कर पाते हैं। गर्भगृह में बाहरी जो प्रसाद आएगा वो अंदर नहीं जाएगा और आग्रह हम लोगों ने सारे श्रद्धालुओं से, भक्तजनों से और जो भी मंदिर तक आते हैं दर्शन हेतु, उनसे ये आग्रह किया है कि आप लोग घर के बने प्रसाद को लाएं। उसमें कुछ भी प्रसाद हो सकता है, आप हलवा बना लीजिए, खीर बना लीजिए, पुआ बना लीजिए, जो भी आपके घर से स्वयं निर्मित हो सकता है या स्वयं निर्मित आपका जो घी होता है जो हमारे दादी नानी या माँ निकालती है, उससे बने हुए प्रसाद को हम भोग के लिए स्वीकार करेंगे। और जो अगर आप बाहर के लिए ला रहे हैं, चूंकि अभी इतना प्रचारित नहीं हो पाया है, व्यक्ति प्रथम बार या दुकानों पे भी बना प्रसाद पहले से भी होगा, तो उसको कोशिश ये कर रहे हैं कि गर्भगृह के जो मुख्य द्वार है उस पे ही उसको रोक रहे हैं और उनसे आग्रह कर रहे हैं कि इस प्रसाद को आप आज वापस ले जाएं
अन्न जब भी आपको दर्शन है तो मंदिर पधारें, तो घर के प्रसाद को ले जाएं, या फिर घर से नहीं बन पा रहा है तो आप सूखा मेवा कर सकते हैं, किसी प्रकार का ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, आप इसको चढ़ाएं, शुद्धता बनाए रखें। आप खुद भी जिन चीज़ों का सेवन नहीं कर सकते हैं, हम उसको भोग के लिए कैसे समर्पित करेंगे, ये एक प्रश्न चिन्ह है। तो ऐसा हम लोग आग्रह लगातार कर रहे हैं। यानी अब श्रद्धालुओं पर भी ये जिम्मेदारी है कि मंदिर के अंदर जो प्रसाद ले जाया जा रहा है वो प्रसाद कितना शुद्ध है, इसकी शुद्धता की जांच वो खुद भी करें। तिरुपति मंदिर के प्रसाद वाले लड्डू में जानवर की चर्बी और मछली के तेल की मिलावट का मामला भी लगातार बढ़ता जा रहा है। आज प्रसाद में मिलावट को लेकर तिरुपति मंदिर का शुद्धिकरण किया गया। शुद्धिकरण के लिए मंदिर में करीब 4 घंटे अनुष्ठान किया गया। यह अनुष्ठान तिरुपति देवस्थानम ने प्रायश्चित के लिए शुरू किया है। अनुष्ठान का मकसद गलती सुधारना और मंदिर की पवित्रता बनाए रखना है, जिसके लिए पंचगव्यम से मंदिर को शुद्ध किया गया। मंदिर परिसर की यज्ञशाला में शांति होम और वास्तु पूजा कराई गई। इसके बाद पंचगव्यम, जिसमें गाय का घी, दूध, दही, गौमूत्र और गोबर शामिल है, इस द्रव्य से पूरे मंदिर परिसर का शुद्धिकरण किया गया है। वहीं आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने इस मामले में जांच के लिए एसआईटी बना दी है, जबकि डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने कहा है कि प्रसाद में मिलावट को लेकर 11 दिनों की प्रायश्चित दीक्षा की शुरुआत की है। पवन कल्याण ने कल गुंटूर जिले के नंबूर स्थित श्री दशावतार वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में प्रायश्चित दीक्षा ली। अब तिरुपति मंदिर में जिस समय शुद्धिकरण किया गया, हमारे संवाददाता टी राघवन वहां पर मौजूद रहे। पूरी प्रक्रिया किस तरह से हुई, आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर 4 घंटे तक यानी 10 बजे तक शांति होम के जरिए इस मंदिर का प्रायश्चित शुद्धिकरण कर दिया गया। 20 पंडित और 3 आगम शास्त्र के जानकारों के साथ इस शांति होम की शुरुआत की गई। सबसे पहले विश्वक्षिण आराधना की गई, पुण्याय वचनम हुआ, उसके बाद पंचगव्य आराधना की गई, अग्नि प्रतिष्ठापना के बाद यज्ञ का काम शुरू हुआ और उसके साथ यज्ञ की पूर्णाहुति जो है वो मंत्रोच्चारण, प्रायश्चित मंत्रोच्चारण के साथ हुई। जो इस मंदिर परिसर के अंदर जो विमान है, जहाँ पर गर्भगृह है भगवान का, उस विमान के पास यज्ञशाला है। वहाँ पर 3 हवन इसके लिए चुने गए थे। वहाँ पर ये पूरा जो है शांति होम का काम हुआ था। आगम शास्त्र में ये माना जाता है कि ऐसे शांति होम के बाद मंदिर की जो किसी भी तरह की अपवित्रता मंदिर में होती है वो दूर हो जाती है। किसी भी जो अनावश्यक घटनाएं होती है उस संदर्भ में शांति होम किया जाता है, पवित्रोत्सव भी किया जाता है। यहाँ पर ऐसा बताया गया कि चूंकि 15 से लेकर 17 अगस्त तक 3 दिन का यहाँ पर खास पवित्रोत्सव पहले ही हो चुका है, इसलिए इस बार वापस उसे दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसीलिए शांति होम के ज़रिए ये प्रायश्चित शुद्धिकरण यहाँ पर किया गया। जो पंचगव्य है, जिसमें दूध, दही, गाय का गोबर, मूत्र और जो शुद्ध घी है, उससे एक यहाँ पर लेप तैयार किया जाता है। पूर्णाहुति के दौरान उस लेप से पूर्णाहुति यज्ञ में दी जाती है और उस पूर्णाहुति के द्रव्य से इस पूरे मंदिर के प्राकार को शुद्ध किया जाता है। ये प्रक्रिया है जिसका निर्वहन यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उन्होंने किया। उसके बाद ये माना जाता है, क्योंकि आगम शास्त्र ये कहता है कि अगर आपने कोई अपचार मंदिर में होता है, उसका अगर आपने निदान कर लिया है तो वो अपवित्रता जो है उसको दूर मान लिया जाता है। यहाँ पर अपवित्रता लड्डू में मिलावट की खबरों को लेकर हुई, जिसके बाद भगवान बालाजी के करोड़ों हिंदू भक्तों के बीच में ये संशय पैदा हो गया कि क्या लड्डू मिलावटी तो नहीं है, क्या उसमें किसी जानवर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। इस संशय को रखते हुए मंदिर का डेली संचालन करना बहुत चुनौती भरा होता है। आगम शास्त्र इसकी इजाजत नहीं देता। अब देखिए, पूरी ये कोशिश की जा रही है कि जो शुद्धता भंग हुई उस शुद्धता को फिर से बरकरार किया जाए और इसीलिए पूजा पाठ का सहारा लिया जा रहा है। जो श्रद्धालु हैं, जिनके जहन में सवाल पैदा हुए हैं, उनके लिहाज से भी ये तस्वीरें काफी अहम हो जाती हैं। इंडिया टीवी के कैमरे पर तिरुपति मंदिर में शुद्धिकरण की तस्वीरें भी कैद हो गई हैं। आपको दिखाती हूं टी राघवन की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। महाप्रोक्षण की तस्वीरें आप कैमरे पर देख रहे हैं। किस तरह से देखिए, जो शुद्धिकरण का जो यहाँ पर शांति होम हुआ है, उसके बाद यहाँ पर ये प्रोक्षण का काम किया जा रहा है। जो द्रव्य है, जो पंचगव्यम द्रव्य जिसे बोला जाता है, उससे इस पूरे मंदिर प्राकार को उसका छिड़काव कर ये माना जाता है कि उस खास द्रव्य की मदद से इस पूरे मंदिर का शुद्धिकरण हो गया है। जो
मुख्य पुजारी हैं, उनके साथ जो टीम है, आगम शास्त्र के सलाहकार हैं, सब लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं। सुबह 10 बजे शांति होम का कार्यक्रम शुरू हुआ, जो तकरीबन 10 बजे तक चला। आप देखिए किस तरह से जो एक आम का पत्ता है, उस पत्ते से उस पानी में डुबोकर पूरी जगह यहाँ पर छिड़काव किया जा रहा है, जो पंचगव्य से बना हुआ एक पुण्य तीर्थ है। उस तीर्थ का छिड़काव यहाँ पर पूरे प्राकार में कर इस बात को माना जाता है। आगम शास्त्र में ये कहा गया है कि उस द्रव्य के छिड़काव से पूरा जो प्राकार है वो शुद्ध हो जाता है। आप जिस तरह से इस होम की प्रक्रिया को समझें तो सबसे पहले विश्वक्षेण जो पूजा अर्चना है, उसके साथ ही इस शांति होम की शुरुआत हुई थी। उसके बाद स्थल शुद्धि, जल शुद्धि, वायु शुद्धि, ये सारे तमाम प्रक्रियाएं होती हैं। उसके बाद अग्नि की प्रतिष्ठापना होती है। अग्नि की प्रतिष्ठापना के बाद जो पंचगव्य आराधना होती है, उसके बाद में फिर एक प्रायश्चित मंत्रोच्चार के साथ इस यज्ञ की पूर्णाहुति की गई। उस पूर्णाहुति में जो उस हवन की जो भस्म है, उसका भी बहुत खास उपयोग होता है। उसे भी इस पंचगव्य के पवित्र तीर्थ में मिलाया जाता है और उसका छिड़काव पूरे मंदिर प्राकार में किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां हमीरपुर से चोरी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। 2 लड़कों ने एटीएम मशीन से छेड़छाड़ कर लाखों रुपए पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने करीब 1.5 लाख रुपए की चोरी को अंजाम दिया, जिसके बाद दोनों लड़के फरार हो गए। चोरी की घटना का लाइव वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि चोर एक चाबी के जरिए एटीएम मशीन खोलकर 1 लाख रुपए से ज्यादा उड़ाकर वहां से रफू चक्कर हो गए। दोनों चोरों ने पहले एटीएम मशीन को मास्टर चाबी से खोलकर छेड़छाड़ की, प्लेट नुमा कोई चिप मशीन में डाली, जिसके बाद मशीन से रुपए बाहर नहीं निकल रहे थे। बाद में चोरों ने दोबारा से मशीन के साथ छेड़छाड़ की, चाबी से उसको खोलकर कैश चोरी करके ले गए हैं चोर। वारदात को अंजाम देने वाले दोनों लड़के फरार हैं। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस दोनों की तलाश कर रही है। चोरों के पास एटीएम मशीन की मास्टर की कैसे पहुंची, ये बड़ा सवाल है। पुलिस फिलहाल इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है और इन दोनों चोरों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीर आप देखिए, अमूमन इस एटीएम से आप पैसे निकालने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर चोर कैसे दिन के उजाले में इस वारदात को अंजाम दे रहे हैं, ये अपने आप में कई सवालों को जन्म दे रहा है। देखिए, पहले चाबी से खोलने की कोशिश की जाती है, फिर एक प्लेट को अंदर डाला जाता है, फिर दोबारा से चाबी के जरिए खोलने की कोशिश की जाती है और आखिरकार ये चोर अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं और कैश निकालकर यहाँ से फरार भी हो जाते हैं। देखिए, दिन दहाड़े का ये मामला है, यानी कि दिन के उजाले का ये मामला है। बड़ी आसानी से बिना किसी डर के ये चोर इस एटीएम मशीन में घुसे हुए हैं, आराम से चोरी कर रहे हैं, आराम से चाबी लगा रहे हैं, प्लेट डाल रहे हैं और जब पैसे निकल जाते हैं तो बड़ी ही तसल्ली से चोर यहाँ से रवाना भी हो जाते हैं, यानी कि यहाँ से फरार भी हो जाते हैं। सवाल ये है कि आखिर इन चोरों पर किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी? दिन दहाड़े चोरों की हिम्मत कैसे हुई कि एटीएम में छेड़खानी की और पैसे लेकर फिर वो फरार भी हो जाते हैं? आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बहराइच की, जहां आदमखोर का आतंक लगातार जारी है। अभी तक ये खत्म नहीं हो पा रहा है। वन विभाग के दावे अब फेल होते नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे में 2 भेड़िए कैद हुए। ये वीडियो बहराइच के नानपारा चीनी मिल के पास अगनूपुरवा का है। वीडियो में बारी बारी से 2 भेड़िए गुजरते दिख रहे हैं। आगे देखिए, 2 भेड़िए बकरी को दबोच कर ले जाते हुए दिख रहे हैं। बकरी छटपटा रही है, भेड़ियों के चंगुल से आजाद होने की कोशिश कर रही है, लेकिन 2 भेड़ियों ने उसे जकड़ रखा है। बकरी बचने की कोशिश करती है, लेकिन भेड़िए उसे मुंह से खींचकर ले जाते हुए इन तस्वीरों में नजर आएंगे। ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। ये सीसीटीवी फुटेज 20 सितंबर का है। सीसीटीवी में आदमखोर के शिकार का वीडियो देखने के बाद लोग दहशत में हैं। अभी कितने भेड़िए बाहर हैं ये कहना भी अब थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। अभी तक ये कहा जा रहा था कि गिरोह के एक साथी को पकड़ लिया गया है, बस एक लंगड़ा भेड़िया है जो बाकी है, लेकिन ये जो नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया इसमें अब 2 भेड़िए और नजर आ रहे हैं और ये बकरी का शिकार कर रहे हैं। ये वीडियो बहराइच में रहने वाले लोगों के बीच में अब दहशत का
सबब बन गया है, क्योंकि भेड़ियों के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद वन विभाग अभी इन भेड़ियों के आतंक को खत्म करने में नाकाम साबित हो रहा है, अभी तक पकड़ नहीं पा रहा है। नई नई तकनीक की मशीनें लगाई गई, साउंड निकाले गए, इसके साथ ही साथ शूट करने के लिए शूटर्स को तैनात किया गया, ड्रोन के जरिए निगरानी की गई, लेकिन ये तमाम जितने भी इंतजाम हैं अभी नाकाफी साबित हो रहे हैं, क्योंकि भेड़ियों का आतंक तो अभी भी जारी है। ये तस्वीरें बता रही हैं। बहराइच में वन विभाग का कहना है कि अब सिर्फ एक पकड़े जाने से बचा है, लेकिन अब वन विभाग के दावे पर सवाल है, क्योंकि नई वीडियो में तो 2 भेड़िए हैं जो बकरी का शिकार करते दिख रहे हैं। अब सवाल यह है कि बहराइच में अगर एक ही भेड़िया है और उसकी तलाश वन विभाग कर रहा है, तो फिर दूसरा भेड़िया कहां से आ गया। 18 सितंबर को महसी इलाके में ड्रोन कैमरे में छठे भेड़िया की तस्वीर कैद हुई। भेड़िया यहां गन्ने के खेत में आया था। जब टीम उसे पकड़ने खेत पहुंची तो वहां से वो भाग चुका था। वन विभाग के मुताबिक सिर्फ यही भेड़िया पकड़े जाने से बचा है, लेकिन अब 20 सितंबर का नया सीसीटीवी सामने आने के बाद वन विभाग के दावे भी फेल हो गए हैं, क्योंकि अभी तक वन विभाग की तरफ से बताया जा रहा था कि तमाम भेड़ियों को पकड़ लिया गया है, सिर्फ एक भेड़िया है जो पूरी तरीके से पकड़ से बाहर है, जो सरदार इस पूरे गैंग का बताया जा रहा है। उसे पकड़ा जाना अभी बाकी था, लेकिन वो भी फरार है। इसके साथ ही दूसरा भेड़िया भी नजर आया है। आपको जानकारी दे दें कि जो सरदार भेड़िया फरार था वो शिकार पर अकेले निकल रहा था। क्या उसने अपनी नई फौज बना ली है? क्योंकि 10 सितंबर को वन विभाग ने 5वां भेड़िया पकड़ा था, जब वन विभाग की तरफ से कहा गया था कि कुल 6 भेड़िए इलाके में थे, जिसमें से अब सिर्फ एक भेड़िया ही बचा है। 18 सितंबर को जब ड्रोन में अकेला भेड़िया दिखा तो वन विभाग ने इसे ही छठा भेड़िया बताया, लेकिन अब सामने आए नए सीसीटीवी में 2 भेड़िए हैं जो कि एक साथ एक बकरी का शिकार कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या वन विभाग से कोई गलती हुई है? क्या नए भेड़ियों की एंट्री हो चुकी है? क्या नया जो गिरोह है वो तैयार हो चुका है? क्या अभी कई और भेड़िए हैं जिनको पकड़ा जाना बाकी है? क्योंकि 2 तो अभी कैमरे में नजर आ रहे हैं। यूपी में भेड़िए का आतंक है तो दूसरी तरफ राजस्थान में तेंदुए की दहशत है। ये तस्वीर आप देखिए, ये राजस्थान के सीकर की है। तेंदुआ तेजी से सड़क पर भाग रहा है, सड़क को पार कर रहा है, तभी सामने बाइक सवार आ गया, उसके पीछे एक महिला भी बैठी थी। तेंदुआ बाइक से हल्का सा टच हुआ, लेकिन गनीमत रही कि बाइक सवार ने खुद को संभाल लिया। ठीक उसी वक्त पीछे से आ रही कार की तेंदुए से टक्कर हो जाती है, लेकिन तेंदुआ पहले ही थोड़ा आगे निकल गया। उसके बाद तेंदुए ने मुड़कर नहीं देखा और खेतों में फरार हो गया। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ये सड़क की तस्वीरें हैं। दिन दहाड़े एक तेंदुआ कैसे सड़क को पार करने की कोशिश कर रहा है और आते जाते वाहनों से उसकी टक्कर भी हो रही है। राजस्थान के सीकर में तेंदुए का वीडियो वाकई डराने वाला है। तो वहीं उदयपुर जिले में भी तेंदुए का आतंक है। यहां तेंदुआ 3 दिनों में 3 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। सीकर में तेज रफ्तार से सड़क पार करते हुए तेंदुए की बाइक और कार से टक्कर होते होते रह गई। तो अगर तेंदुआ बाइक सवार से टकराता तो कोई अनहोनी भी हो सकती थी। दूसरी तस्वीर उदयपुर के ग्राम पंचायत छाली इलाके की है। यहाँ आर्मी की टीम तेंदुए को पकड़ने के लिए लगाई गई है। आर्मी की एक टीम ड्रोन के जरिए तेंदुए की तलाश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। इलाके के लोग भी जंगलों में फिलहाल सर्च कर रहे हैं, लेकिन तेंदुए का कोई भी अता पता नहीं मिला।